जैसे तैसे नंद बाबा ने कन्हैया को खोला और नंद बाबा को बड़ा गुस्सा आया, मेरे लाला को किसने बांधा, और जिसने मेरे लाला को आज बांधा है मैं उसको गांव से निकाल दूंगा। गोदी में लाला को लेकर के नंदा ले आए, जोर से चिल्लाए, यशोदा मैया से कहा, गोपी किसने मेरे लाला को बांधा, और जिसने मेरे लाला को बांधा है मैं उसको गांव से निकालूंगा। और इतना जोर से नंद बाबा चीखे और चिल्लाए, बार यशोदा मैया ने नंद बाबा का क्रोध देखा। और एक बात बताएं, जो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता और जिस दिन वो क्रोध करता है तो उसके क्रोध की बहुत वैल्यू होती है। रोज रोज ही घर में क्रोध करे, रोजाना ही क्रोध करे तो बोलो उसके क्रोध की वैल्यू होती है? हम मान लो उनके घर जाएं और देखें कि भाई साहब कोई क्रोध कर रहे हैं, हम सहम जाते हैं, अरे वो क्रोध कर रहे हैं, तो भाभी जी कहती, आ जाओ महाराज जी आ जाओ। बोले नहीं भाई साहब क्रोध में, पता है वो भाभी जी क्या कहेगी, बोले इनकी चिंता मत करो, उनकी तो आदत है, जब ऑफिस जाते हैं तो क्रोध करके ही जाते हैं, इनकी चिंता मत करो, इनका तो स्वभाव ही क्रोध करने का। आप रुक जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, इनकी तो आदत पड़ गई क्रोध करने का। और इस प्रकार जो ज्यादा क्रोध करते हैं उनकी घर में भी इज्जत नहीं होती। क्रोध करने से परिवार में मान घटता है। क्रोध कम से कम करना चाहिए। क्रोध कब करना चाहिए? जब क्रोध की आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता का क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध करे पर क्रोध का स्वभाव न रखे। क्रोध तो करे, जब जरूरत हो तो क्रोध करना ही चाहिए, पर स्वभाव में क्रोध नहीं होना चाहिए। नंद बाबा ने कभी क्रोध नहीं किया, पहली बार क्रोध किया तो यशोदा मैया घबराई, किसने बांधा मेरे लाला? अब यशोदा मैया कैसे कहेगी, बोलो मैंने बांधा। यशोदा मैया ने सोचा क्या करें, कैसे बाबा को शांत करें। तो यशोदा मैया ने एक गोपी से कहा, गोपी तू जाके कह देना बाबा को कि मैंने बांधा है, भूल में बांध दिया, गलती हो गई। गोपी ने कहा, वाह यशोदा, मैं कह दूं मैंने बांधा, मुझे गांव से निकाल दिया तो? बोले मैं बाबा से बात करके वापस तुम्हें गांव में बुला लूंगी। कहा नहीं यशोदा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। कोई हामी भरने को तैयार नहीं था। अंततः यशोदा ने क्या किया, यशोदा मैया पास में गई, जाकर के अपने दोनों कानों को बोलो पकड़ती है और नंद बाबा के सामने कहती है, बाबा ये गलती मुझसे हो गई, मैं नहीं कन्हैया को बांधा था। नंद बाबा ने पूछा, यशोदा तुमने क्यों, क्या हो गया था जो तूने लालन को बांध दिया था? कहा बाबा आज इसने बहुत बड़ा उद्दंड किया, दधी मंथन शाला के सारे मटके फोड़ दिए, और तो और मेरी दादी सासू के हाथ का मटका भी बोलो फोड़ दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको बांध दिया, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें। गोदी में कन्हैया और नंद बाबा कहते हैं, यशोदा तुझे पता है ये बंधा हुआ वहां चला गया और दो पेड़ गिर गए, ये तो भगवान की कृपा है कि इसके ऊपर नहीं गिरे, और कल के दोनों पेड़ इसके ऊपर गिर जाते तो। यशोदा मैया ने कहा, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें। कान पकड़ के खड़ी है, और जिस समय सामने यशोदा मैया कान पकड़ के खड़ी है, कन्हैया गोदी में है और मैया की ओर इशारा करते हैं, क्यों मैया, क्यों डांट मुझे पड़ रही है कि तुम्हें पड़ रही है? तो यशोदा मैया ने कहा, देखो 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 देखो। नंद बाबा ने कहा, क्या देखो देखो कैसे मेरे सामने करता है। और जब यशोदा मैया कहती है तो नंद बाबा कन्हैया को देखते हैं, तो क्या देखते, नंद बाबा के देखते रूनी सी मूर्ति बना लेते। बाबा कहते क्या देखो, बेचारा घबराया हुआ रो रहा है, ये तुझे सोचना चाहिए, ले जाओ इसको स्नान करवाओ, नूतन वस्त्र पहनाओ,
फिर स्नान करवाया मलमल के, और फिर नूतन वस्त्र पहनाए। नहलाते नहलाते मैया ने सोचा जब मुझे ही करना था, ऐसा पता होता तो कम से कम बांधती तो नहीं और डांट भी नहीं खाती। इन सब लीलाओं के माध्यम से भगवान ने यशोदा का चित्त अपनी ओर आकृष्ट किया, चित्त को खींचा है भगवान ने अपनी ओर। इन लीलाओं के माध्यम से चित्त को अपनी ओर खींच करके नंद और यशोदा को आनंद दिया है, और ये नंद और यशोदा का हक बनता है। नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण नाम करके वसु थे, और यशोदा मैया इनकी पत्नी थी धरा। इन्होंने भगवान की तपस्या की और ठाकुर जी के लालन पालन का वरदान मांगा। तो आज इनका हक बनता है कि इनको इस प्रकार से सुख प्राप्त हो। पर यहाँ रोज रोज ऐसे तकलीफें आती है तो मन में दुख हो जाता है कि कभी कुछ समस्या कभी कुछ समस्या, तो क्यों न कुछ समय के लिए हम लोग गोकुल को छोड़ दें, फिर वापस आ जाएंगे। बोले बात तो ठीक है, तो जाए कहाँ? यहीं कहीं वन में जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, मुहूर्त बदल करके वापस आ जाएंगे। सबने अपने अपने छकड़े, गाय और बछड़े सब तैयार किए और जा रहे हैं गोकुल छोड़ छोड़। कहाँ जा रहे हैं? बोलो तय नहीं था, तय नहीं था जाना कहाँ है, निकल गए। और जैसे ही जा रहे थे जमुना के किनारे एक ऐसा सुंदर वन आया जहाँ तुलसी के पौधे लगे थे, पुष्पों का वन था, भंवरे गुंजन कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उस वन को देखा, वन को देखते कन्हैया का मन वहां बस गया और बाबा से कहा बाबा मेरा मन कहता है यही हमें रुकना चाहिए। तुलसी के पौधे हैं इसलिए इस वन का नाम है वृंदावन, क्योंकि तुलसी का एक नाम है वृंदा। तुलसी का एक नाम क्या है? वृंदा। ये वृंदा का वन है इसलिए इसका नाम हुआ वृंदावन, और दूसरा ये भक्ति का स्थान है इसलिए इसका नाम है वृंदावन। वृंदावन भक्ति का स्थान है। बड़े भाव और प्रेम से बड़ा सुंदर वन है, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हम भी अब कथा कर रहे हैं ना, ये वृंदावन का ही हिस्सा है। ये जो जतिपुरा है ना, ये बृहद वन का ही हिस्सा है। ये तो ठीक है, बाद में ये जो नगर नियोजन हुआ, अलग अलग म्युनिसिपैलिटी बन जाती है, अलग अलग पंचायतें बन जाती है, पर ये जो पूरा एरिया है ये वृहद वन है, वृहद वन। और इसी के अंतर्गत जतिपुरा भी, गोवर्धन भी बड़ा सुंदर वन है। कौन सा? लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। वृंदावन की क्या विशेषता है? वृंदावन की विशेषता क्या है? वहां पर घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और भोजन दूध दही। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर
भोजन दूध दही को आने माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आने माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आलिर माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन को। सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन देवा आप विराजो, रतन सिंहासन देवा आप विराजो, आप विराजो देवा रतन सिंहासन आप विराजो देवा रतन सिंहासन, रतन सिंहासन आप विराजो, आप विराजो देवा रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन, मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को, मुकुट धरो तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन को। वृंदावन की शोभा है, हर घर में तुलसी का पौधा है, बड़ा सुंदर वन है, घर घर में गोरस है, कन्हैया का मन वृंदावन बड़ा सुंदर, और ऐसे बृहद वन को देखकर वहां निवास किया, अपने अपने झगड़ों को उल्टा किया है और उसी पे कपड़ा लगा करके झोपड़ा बनाया है और वही सब ब्रजवासियों ने निवास किया। गायें और बछड़े वही हैं। अब प्रश्न ये हुआ, कन्हैया कहते हैं बाबा जब सब लोग अपनी अपनी गायें चराते हैं तो मेरी भी तो गायें हैं, मैं भी तो गायें चराऊंगा। कहा नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, अभी बेटा तुम्हें गाय नहीं चरानी। कहा बाबा गाय नहीं तो बछड़े तो चराऊं। हाँ बेटा तू बछड़े चराएगा, पर इसके लिए पहले सांडिल्य मुनि से पूछना पड़ा। सांडिल्य मुनि को घर बुलाया, मुहूर्त पूछा। किस बात का मुहूर्त पूछा? कि बालक को पहली बार बछड़े चराने के लिए भेजे तो कब भेजे? बच्चे को कमाने के लिए भेजे तो मुहूर्त दिखा करके ही भेजना चाहिए।
ऐसे नहीं कि छुट्टियां हैं दुकान भेजना शुरू कर दो, मूर्त दिखा करके भेजना चाहिए। संडिल मुनि आए, उन्होंने मुहूर्त देखा और देख करके बताया कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और बुधवार बड़ा सुंदर योग है और इस दिन कन्हैया पहली बार गोप बनेंगे तो संसार में गोपाल नाम से विख्यात हो जाएगा। समय का इंतजार हुआ। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, बहुत सवेरे में कन्हैया को उपटन लगाया है, तिथि की है, स्नान करवाया, पीताम्बर पहनाया, कमर में कमर पट्टा बांधा है, गले में दुपट्टा लगाया है, एक काली कंबल कंधे पे रखी, हाथ में लाठी, कमर पट्टे में वेणु को लगाया है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। मां ने तिलक लगाया, स्वासिनी ने सामने दही का समेला दिया और घर से दही और मिश्री खा करके विदा किया। कमाने को जा रहे हैं, व्यापार में आए हैं, पहली बार दही मिश्री खा करके निकले हैं बछड़े चराने के लिए। और साथ में अन्य ब्रजवासी हैं जो कुछ कन्हैया के बराबर के और कुछ कन्हैया से बड़े भी हैं। बस मैया ने इतनी ही बात कही, बहुत दूर बोलो नहीं जाना, तो यहाँ पास में जाकर के चरा करके ले आना, इनका शौक भी हो जाएगा, इनका मन भी हो जाएगा और बछड़े भी थोड़ा बोलो, बछड़ों को भी तो घुमाना पड़ता है ना, वो भी घूम आएंगे, इनका शौक हो जाएगा। मैया ने कहा चरैला बंसी वारे, चरैला मोहन प्यारे, चरैला बंसी वारे, चरैला मोहन प्यारे, गिरि गोवर्धन पे गाय, चरैला बंसी वारे, गिरि गोवर्धन पे गाय, चरैला बंसी वारे, चरैला बंसी वारे, चरैला बंसी प्यारे, चरैला बंसी वारे, चरैला मोहन प्यारे, गिरि गोवर्धन पे गाय, चरैला मोहन वारे, गिरि गोवर्धन पे गाय, चरैला बंसी वारे। कहीं दूर निकल मत जइयो, कर हर वन गाय चरइयो, कहीं दूर निकल मत जइहो, कर हर वन गाय चरइयो, कहीं दूर निकल मत जइयो, कर हर वन गाय चरइयो, कहीं दूर निकल मत जइयो, कर हर वन गाय चरइयो, तोहे लड़वा प्योर खवाय, चरैला शिवारे, तोहे लड़वा प्योर खवाय, चरैला बंसी वारे, चरैला बंसी वारे, चरैला मोहन प्यारे,
तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरी गैया रही रंभायत लैला बंसी वाले। तेरी गैया नहीं रंभायत लैला बंसी वाले। लैला बंसी वाले। मोहन प्यारे चरैला बंसी वाले। चरैला मोहन प्यारे गिरि गोवर्धन पे गायत चरैला बंसी वाले। गिरि गोवर्धन पे गायत। चरैला बंसी वाले। मैया ने बड़े भाव से विदा किया है। घूम करके आसपास में बछड़े चरा करके आज कन्हैया पहली बार गोप बने। और जिस दिन पहली बार कन्हैया गोप बने, उस अष्टमी का नाम हो गया गोपाष्टमी। प्रसिद्ध हो गई गोपाष्टमी। फिर तो धीरे धीरे रोज ही बछड़े चराने का अभ्यास हुआ। बछड़े चराते चराते एक दिन बछड़ों में बछड़ा बनकर के वत्सासुर आया। दोनों भाइयों ने पहचान लिया, ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये हमारा बछड़ा नहीं। ये बछड़ों में बछड़ा बनकर के इसलिए आया, इसने सोचा कन्हैया के इतने बछड़े हैं, कन्हैया को कहां पता लगेगा कि मैं इस झुंड में आ गया। पर प्रभु को सब पता है कौन भक्त है और कौन कितनी भी भीड़ क्यों न हो, भगवान भक्त और अभक्त का भेद कर ही देते। बहुत बार भक्तों की भीड़ में अभक्त भी आ जाते हैं। भगवान ने वत्सासुर का मोक्ष किया। किसी भी असुर को न तो अस्त्र से मारा है और किसी भी असुर को न शस्त्र से मारा है, सबको अपने हाथों से ठिकाने लगा दिया। अस्त्र शस्त्र तो उन्होंने कभी प्रयोग बोलो संत कहते हैं उन्होंने ऐसे मानो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक मैं कंस को न मारूंगा तब तक मैं अस्त्र शस्त्र के हाथ नहीं लगूंगा। जब तक कंस को नहीं मारूंगा पांव में पगड़ ही नहीं पहनूंगा, चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। जब तक कंस को नहीं मारूंगा। और इसीलिए भगवान जब तक ब्रज में रहे नंगे पांव रहे। नंगे पांव भगवान ब्रज में रहे, इसीलिए तो हम ब्रज में आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा भी करते हैं तो नंगे पांव। बरसाना जी की परिक्रमा करते हैं नंगे पांव करते हैं, नंदगांव जी की परिक्रमा करते हैं नंगे पांव करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो भी नंगे पांव करते हैं। क्यों? इस रज पर प्रभु नंगे पांव चले और वो इस रज पर नंगे पांव चले और हम भी नंगे पांव चलेंगे। न जाने कृष्ण के काल का कोई रज रेणु, रज का एक रेणु भी, एक कण भी
हमारे शरीर को स्पर्श कर गया तो बोलो हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ब्रज में जूता चप्पल का क्या काम? यहाँ जूता चप्पल पहनने की जरूरत नहीं। भजनों में तो गाते हैं राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। मिलेगी कैसे? जूते में मिलेगी, चप्पल में मिलेगी। नंगे पांव चलो। ब्रज में नंगे पांव चलने का मतलब है। मथुरा में नहीं है। मथुरा में जूते पहन सकते हो। ब्रज ब्रज जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहे तब तक पांव में पगड़ की नहीं पहनी, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग बोलो नहीं किया, सिले हुए कपड़े नहीं पहने। मतलब दुर्वृत्तियां। फिर अघासुर आया, अजगर रूप धारण करके। अजगर किसको कहते हैं? बोलो अजगर किसको कहते हैं? सांप को अजगर कहते हैं तो फिर सांप को क्या कहते हैं? अजगर किसको कहते हैं? अजगर शब्द का अर्थ होता है अज माने बकरा, अज माने बकरा, गर माने निगलना। जो एक बकरे को बिना चबाए पूरा निगल जाए, इतनी जिसमें सामर्थ्य है उसको अजगर कहते हैं। ये इसकी क्वालिटी। बिना चबाए बकरे को निगल सकता है, इतना मुंह बड़ा कर लेता है, उसको बोलते हैं अजगर। बकरे को भी निगल जाए। अजगर का रूप धारण करके आया। ब्रजवासियों को लगा कि ये कोई गुफा है, मुंह खोल के बैठा था, वो अंदर चले गए। कन्या भी उसके मुख में गए, अपने शरीर का फैलाव किया, उसकी श्वास आनी जानी बंद हो जाती है। वो तड़पते तड़पते बोलो मर। किसको मारा? अजगर को नहीं, अगासुर को नहीं। अग माने पाप। पाप का मुंह बहुत बड़ा है और हम सब पाप के मुंह में जा रहे हैं। अब भगवान ने पाप को ही नष्ट कर दिया। अग माने पाप, पाप को नष्ट करना ही अगासुर को मारना। धीरे धीरे जब नंद नंदन बड़े होते गए और वृंदावन में उनकी लीलाएं और उनके गोप सखाओं के साथ अनेक क्रीड़ाएं होने लगी। नित कोई न कोई असुर आवे। अब कन्हैया ने कहा बाबा हम बछड़े बहुत दिन चराए हैं, अब हम गायें चराएंगे।